साथियों नमस्कार। साथियों, पिछले 10 दिन में भारत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, इनफैक्ट भारत में नहीं पूरी दुनिया में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ये इशारा कर रही हैं कि इस समय जियोपॉलिटिकली क्या मूव्स खेले जा रहे हैं। आपने गौर किया होगा, जब मॉनसून सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, तब एक नारा विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा था कि भाई अमित शाह कहाँ हैं, अमित शाह आकर के जवाब दें, लोकसभा राज्यसभा में क्यों नहीं आ रहे हैं, संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं। इस तरह से बातें कही जा रही थी। संसद में वो जा रहे थे, लगातार मीटिंग्स कर रहे थे, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में नहीं जा रहे थे। कारण क्या था अभी बताता हूं। 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया था। उन्होंने कहा था हम स्वतंत्र हो चुके हैं, बस हमें मान्यता देने की देर है, बस हमको मान्यता दी जाए, हम अलग से एक देश बन चुके हैं। अभी 2 दिन पहले खबर आई है कि 12 अगस्त को 200 से ज़्यादा ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो भारत में फैले हुए थे। भारत में 14 स्टेट से भी ज़्यादा में फैले हुए थे और उन सब का उद्देश्य था भारत में आतंकी गतिविधि को अंजाम देना, उसको फैसिलिटेट करना। और ये सब के सब शहजाद भट्टी के ग्रुप से जुड़े हुए थे। शहजाद भट्टी वो है जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डॉन है, ISI से जुड़ा हुआ है और भारत में आतंकी घटना कराने में उसकी एक जिम्मेदारी है, भूमिका है। ये इनको पकड़ने के लिए अमित शाह जी लगातार मीटिंग कर रहे थे। जी हाँ। और इस समय पाकिस्तान में क्या चल रहा है आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान में गतिविधियां छाई हुई हैं, ना बलूचिस्तान सेफ है, ना सिंध सेफ है, ना POK सेफ है, ना खैबर पख्तूनख्वा सेफ है। पाकिस्तान की समस्या ये है कि इन सभी अपने प्रांतों के साथ ये भेदभाव करता है, सभी के साथ जिस तरह से बर्ताव कर रहा है, हर कोई इससे दूर होना चाहता है। और पिछले 10 दिन में हर किसी प्रांत से कोई ना कोई खबर ऐसी आई है जो ये बताती है कि पाकिस्तान ज्यादा दिन तक ऐसा एक जैसे मैप में रहने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने इन सभी लोगों को खाने पीने की बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी हैं, एजुकेशन की नहीं दी हैं, ना ही अन्य फैसिलिटीज दी हैं। पाकिस्तान की समस्या यह है कि बलूचिस्तान हो, POK हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा हो, इन जगहों पर अपना कंट्रोल क्यों खोता जा रहा है? क्योंकि यहां पर जिस तरह से वो जुल्म कर रहा है वो तो है ही, उसे तो लोग न जाने कितने वर्षों से झेल रहे हैं। उसके अलावा जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, फिर चाहे एजुकेशन की हो वो नहीं दे पा रहा, हेल्थ की हो, पिछले कुछ समय में हेल्थ की फैसिलिटीज पर बहुत ज्यादा डेंट पड़ते देखा गया है। लंबे समय से पाकिस्तान न यहाँ पर अस्पताल मुहैया करा पा रहा है और जहां पर लिमिटेड अस्पताल हैं, जैसे बलूचिस्तान की मैं बात करूं, यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड अस्पताल हैं। लिमिटेड अस्पताल में भी जब किसी को किसी तरह का कोई हेल्थ केयर चाहिए होता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन जाता है। तो लोगों का आधे से ज्यादा पैसा जा रहा था अस्पताल में, बाकी पैसा जा रहा था भोजन एकत्रित करने में। बहुत दिनों से लोग सह रहे थे, अंत में जाकर के उन्होंने कहा होगा जो देखा जाएगा। फिर चाहे POK हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, यहाँ पर सब के सब लोग आंदोलित हैं। अभी 11 तारीख को जब बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया था तो इंडिपेंडेंस डे का मतलब ही ये है कि अब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम अपना देख लेंगे, बस धीरे धीरे रिकॉग्निशन मिलता जाए, ये पूरी तरह से एक नया देश बन जाएंगे। इसी तरह से अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो भारत में भी आप देखते हो हॉस्पिटलाइजेशन काफी कॉमन बनता जा रहा है और जरा जरा सी बात पर आदमी अस्पताल पहुंच जाता है और अस्पताल जाकर के वहां टेस्ट कराता है, मेडिसिन लेता है, डॉक्टर से परामर्श लेता है, फिर न जाने कितने प्रकार की दवाइयां लेनी पड़ती हैं, इसी में उसका लाखों तक का बिल चला जाता है। इन सब से बचने के लिए कि कहीं हेल्थ केयर या अस्पताल में जाना आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन न बन जाए, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है कि कल को अगर आपको किसी तरह के अस्पताल में जाकर टेस्ट कराने पड़ जाए, परामर्श लेना पड़ जाए, भर्ती होना पड़ जाए या सर्जरी करानी पड़ जाए, इन सब का खर्च हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत वहन कर लिया जाता है। और कई हेल्थ इंश्योरेंस तो इस तरह के होते हैं, उनमें प्लान्स इस तरह के होते हैं जिसमें आपको कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा भी मिलती है। यानी कि खुदा ना करे कभी आप अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो आपका फोकस पूरी तरह से ट्रीटमेंट पे रहे, इस बात पे ना रहे कि पैसे कैसे जमा होंगे, हम किस तरह से पैसों का इंतजाम करें, वो सब कैशलेस तरीके से हो जाएगा। साथ ही कई प्लान्स में तो मनी बैक राइडर की सुविधा भी होती है। मतलब अगर आप 5 साल तक क्लेम फ्री रहते हैं तो आपको पहले साल के बेस प्रीमियम का 100% वापस मिल सकता है और आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर जो है वो कंटिन्यू भी रहेगा। ऐसे ही अगर आप अपने मील को और वॉकिंग को ट्रैक करते हैं तो इसके द्वारा भी आपको हेल्थ रिटर्न्स अर्न करने में मदद मिलती है। इसका मतलब जब आप रिन्यूअल के टाइम पर जाएंगे तो आपको अपने प्रीमियम में छूट मिल सकती है। लेकिन हेल्थ सिर्फ एक अनसर्टेनिटी है, भगवान ना करे आपके घर के अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाता है तो आपके घर का फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो इसमें मदद करता है टर्म इंश्योरेंस। अगर टर्म इंश्योरेंस किसी के पास है और उसे कुछ हो जाता है भगवान ना करे, तो आने वाले समय में उसके बच्चों के फ्यूचर का जितना भी खर्चा है, फिर चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो या घर के लोन चुकाने हो या घर का खर्च चलाना हो, तो उसमें मदद मिलती है। इसमें लाखों से करोड़ों रुपए तक की सहायता हो जाती है। इसके लिए टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ता है। टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेने
लिए कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना। आपको मंथली केवल 400 से 500 रुपए का खर्च करना है और लाखों से करोड़ों रुपए तक का कवर आपको मिल जाता है, फिर चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो या टर्म इंश्योरेंस हो। अगर आप ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो 15% से लेकर के 25% तक का डिस्काउंट भी मिल जाता है। जी हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां जाकर के आज ही अलग अलग प्लान्स को कंपेयर करें और अपने लिए सबसे बेस्ट प्लान लें। क्योंकि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, ईरान की तरफ क्या हो रहा है, ये एक अनसर्टेनिटी है। इस अनसर्टेनिटी में दुनिया का फाइनेंशियल स्टेटस कहां जाएगा हमें नहीं पता। हमें अपने परिवार को पहले ही सिक्योर करके रखना है जिससे किसी भी इमरजेंसी में हमें दिक्कत ना हो। इसलिए आज ही जाकर के लिंक्स पर चेक करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो पाकिस्तान का सीन ये है कि पाकिस्तान जिस तरह से इस समय गतिविधियां दिखा रहा है, पाकिस्तान को लेकर के इस समय यूएस भी ज्यादा सीरियस नहीं दिख रहा। क्योंकि हमारे देश में एक व्यक्ति है सर्जियो गौर, जो यूएस का एम्बेसडर है, भारत में रहता है। ये भारत का एम्बेसडर के साथ साथ यूएस की तरफ से साउथ एशिया के अलग अलग मैटर्स को भी देखता है, फिर चाहे वो पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब मैटर्स पर भी ध्यान रखता है। ये व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से लगातार भारत में अलग अलग स्टेट्स में भ्रमण कर रहा है, भारत के अलग अलग स्टेट्स के सीएम से मिल रहा है। वो सीएम जो बीजेपी के नहीं है, उनसे मिलकर के न जाने क्या बातें कर रहा है। और अभी कल ये जम्मू कश्मीर में गया था, जहां कश्मीर में जाने के बाद इसने कहा है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। साथ ही उसने कहा है कि कश्मीर भारत का एक बहुत ही शांति प्रिय प्रदेश है, जहां पर बड़े अच्छे से सारी चीजें हो रही हैं। जिस तरह से अमेरिका ने कश्मीर में ये कहा था कि अमेरिकी लोग कश्मीर जाने से पहले कई बार सोचें, हमने एडवाइजरी जारी की हुई है, कश्मीर में अपने ही रिस्क पर रहें। अब हम वो एडवाइजरी वापस लेते हैं क्योंकि कश्मीर में सब कुछ ठीक है। ये बात कब की है? अभी 19 अगस्त की है। ठीक है, 11 अगस्त को बलूचिस्तान कहता है कि हम आज़ाद हैं। 12 अगस्त को शहजाद भट्टी का पूरा नेटवर्क क्रैक किया जाता है और 200 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। 13 अगस्त को हमारा मॉनसून सेशन एंड होता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। 15 अगस्त को भारत अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। और यही वो 15 अगस्त था जब ये शहजाद भट्टी का नेटवर्क भारत में अलग अलग जगहों पर टेरर अटैक कराने वाला था। ये जो 200 लोग थे, सबके सब टेररिस्ट नहीं थे, लेकिन इनका काम क्या था? टेररिस्ट की मदद करना। किसी का काम था कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाले गन्स, बारूद को रिसीव करना। किसी का काम था उस बारूद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। किसी का काम था किसी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। किसी का काम था खुद जा करके फट जाना, जैसे कि दिल्ली में कार फटी थी, आपको याद होगा, घटना याद होगी। इस तरह से हर किसी की जिम्मेदारियां बटी हुई थी और ये सब बड़े स्तर पर कुछ प्लानिंग कर रहे थे, जिसको बस्ट किया अमित शाह जी ने। ठीक है, 15 अगस्त तक की बात बता दी। उसके बाद आप देख रहे हो 18-19 अगस्त को 2 खबरें ऐसी आती हैं, जिनमें से एक सर्जियो गौर वाली है कि कश्मीर जाकर के वो बयान देता है। और इसी वक्त एक खबर आती है तालिबान से, यानी कि जो अफगानिस्तान का एक थोड़ा बहुत एनवॉय भारत में है, उसने एक ऐसी बात कह दी जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चुभ गई। हर चीज़ पाकिस्तान को चुभ रही है। आप कश्मीर में जाके बोल रहे हो कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, पाकिस्तान को चुभता है। बलूचिस्तान कुछ बोलता है, पाकिस्तान को चुभता है। और तालिबान ने जो बोला है वो पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा है, जहाँ पर आग लगी हुई है, वो उसको चुभ रहा है। हुआ क्या है, एक एक करके अब सारी चीज़ें देखते जाइए। ये वो खबर है जो मैंने बताया, आईएसआई बैक्ड जो टेरर ग्रुप है शहजाद भट्टी वाला, उसके 200 लोग पकड़े गए। एक्चुअली 258 लोग पकड़े गए टोटल, जिनमें से 200 लोग को गिरफ्तार किया गया और लगभग 88 से ज़्यादा FIRs हुई हैं और इन सबकी जांच अभी चल रही है। JNK इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, यूएस एम्बेसडर सर्जियो गौर इन श्रीनगर, उसने ऐसा कहा है। कल जाकर के उमर अब्दुल्ला से भी मिला है। अब यहाँ से एक बात सामने आती है, याद कीजिए, पाकिस्तान ने जो हमारा कश्मीर कब्जाया हुआ है, जिसे POK कहा जाता है, POJK में लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पूरी दुनिया की नज़रों में वो डिस्टर्ब्ड एरिया है। पाकिस्तान ये चाहेगा कि जब उसके द्वारा कब्जाए कश्मीर को पूरी दुनिया में डिस्टर्ब्ड एरिया का खिताब मिला हुआ है, तो भारत के एरिया को भी डिस्टर्ब्ड दिखाओ जो कश्मीर है। इसलिए आपने गौर किया होगा 21 जुलाई को जब CJP नाम की कथित तौर पर पार्टी है, उसने एक 20 जुलाई को आंदोलन किया था। उसी 20 जुलाई के आंदोलन के बाद इनकी कोशिश थी उमर अब्दुल्ला की कि हम जंतर मंतर पर जाएंगे और वहां पर आंदोलन करेंगे कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दो। जब हर कोई जाकर के वहाँ आग लगा रहा है, ऐसी स्थिति में इनको भी पूर्ण राज्य की पड़ रही थी, क्योंकि जंतर मंतर पे जाओगे, पूर्ण राज्य के दर्जा की मांग करोगे, कश्मीर का मुद्दा है तो ये मुद्दा भी हाईलाइट होगा। तो दुनिया में संदेश क्या जाएगा कि कश्मीर पूरा ही डिस्टर्ब्ड है, फिर चाहे पाकिस्तान द्वारा कब्जाया हुआ हो या भारत वाला कश्मीर हो, ऐसी कोशिश होगी। अगर ये संदेश चला जाए कि पाकिस्तान वाला डिस्टर्ब है, भारत वाला बहुत अच्छा है, तो भाई पाकिस्तान की बदनामी है। लेकिन सर्जियो गौर तो ये कहता है कि भारत वाला तो बहुत अच्छा है।
तो पाकिस्तान को दिक्कत होनी चाहिए। पाकिस्तान को दिक्कत हुई भी, पाकिस्तान ने एक खत लिखा है अमेरिका को और कहा है कि भाई बताइए आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, तलब किया है कथित तौर पर पाकिस्तान ने। अब अमेरिका यहाँ पर नेगोशिएशंस कर रहा है। जी हाँ, नेगोशिएशंस क्या चल रहे हैं आप गौर करिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो सर्जियो गौर है 9 अगस्त को केरल के सीएम से मिलता है, तेलंगाना के सीएम से मिलता है, ये दोनों ही कांग्रेस के राज्य हैं। कुछ समय पहले ये तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय से मिलता है, जो कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट राज्य है। कुछ महीनों पहले ये कर्नाटक के सीएम से मिलता है, जो कांग्रेस की सरकार वाला सीएम है। यानी कि साउथ के स्टेट्स में लगातार इसका उठना बैठना हो रहा है पिछले कुछ महीनों से, और अगस्त में बहुत ज़्यादा हुआ है। अगस्त वो महीना है जब FCRA बिल की चर्चा बहुत ज़्यादा थी। FCRA वो बिल है जो बाहर की फंडिंग को भारत में आने से रोकता है, जिससे कि यहाँ पर NGOs कन्वर्जन में पैसा यूज ना करें। और कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी का सबसे ज़्यादा सदर्न स्टेट्स में हो रहा है। पूरे देश में जो क्रिश्चियंस हैं उसमें से 48% क्रिश्चियन सदर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं। और इसके दौरे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, जाहिर सी बात है इन बड़े बड़े राज्यों में रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका हो सकता है, मैं इस बारे में कन्फर्म नहीं हूं, हो सकता है एक ऐसी डील हमसे कर रहा है, कोई नेगोशिएशंस कर रहा है कि भाई तुम अपने FCRA में थोड़ी सी ढील बरत दो, हम तुम्हारे POK में कुछ नहीं बोलेंगे। वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि हम तुम्हारे POK में कुछ नहीं बोलेंगे, तो हमसे ट्रेड डील वो वाली कर लो जो हम चाह रहे हैं। तो हम उस पर भी अड़े हुए हैं। हमने FCRA को भी अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया 2-4 महीने के लिए, और हम ट्रेड डील को भी अभी फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए? POK। हमारा जो प्रधानमंत्री है वो उस टेंडेंसी का है कि FCRA भी अपनी शर्तों की लाऊंगा, ट्रेड डील भी अपनी शर्तों ही करूंगा और POK भी ले लूंगा। मैं अमेरिका से नेगोशिएशंस क्यों करूं? अगर अमेरिका को कहीं ये संकेत मिलता है कि भारत हमारी बातों को नहीं मान रहा है, तो ट्रंप को ये बोलने में 1 मिनट नहीं लगेगा कि मुनीर हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, पाकिस्तान तो हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है, पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छा देश है, आने वाले समय में बहुत प्रॉस्पर राज्य बनेगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि अमेरिका ये बोल नहीं पाएगा। बोल देगा मतलब इसको निभा नहीं पाएगा। निभा इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि अमेरिका के पास उतने डॉलर्स नहीं है, उतने पैसे नहीं है कि दुनिया भर में पैसा फूंक करके वो अपना कब्जा बनाए रख सके। अभी साउथ कोरिया वाला केस हमने देख लिया, अमेरिका ने बोल दिया साउथ कोरिया के साथ जो रेगुलर एक्सरसाइज हम करते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। जापान के साथ वो पहली धमकी दे चुका है, वो हम जान चुके हैं। वेस्ट एशिया में लगातार वो जिस तरह से पिटने दे रहा है इन देशों को, जितने भी यहाँ पर देश पिट रहे हैं, चाहे UAE हो, बहरीन हो, सऊदी हो, कतर हो, जिस हिसाब से ये पिट रहे हैं, आने वाले समय में ये कह देंगे कि अमेरिका हमें तुम्हारी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, हमें आप अपनी सिक्योरिटी वापस ले लो, हम अपना तेल चाहे डॉलर में बेचें चाहे अदर करेंसी में बेचें, कोई बाध्यता नहीं है। जो कि बाध्यता भी है कि पेट्रो डॉलर में ही बेचना पड़ेगा। तो इन देशों से भी अमेरिका धीरे धीरे वापस जाएगा, और जाएगा क्या इसका भी उदाहरण है, अमेरिका इराक से वापस जा रहा है। ये घटना 1-2 महीने पुरानी है, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले ये रिपीट हुई है। ये घटना भी इंपॉर्टेंट है जो रिपीट हुई है। ठीक है, अमेरिका ने ये कहा है कि सितंबर के एंड तक हम अब इराक से अपनी सारी ट्रूप्स को वापस बुला लेंगे। देखिए, US मिलिट्री विल बी आउट ऑफ इराक बाय एंड ऑफ सितंबर, इराकी PM एंड पेंटागन से। ये रिपीट मारा है अभी 2 दिन पहले कथन। तो इराक से आप वापस जा रहे हो 23 साल बाद। सद्दाम हुसैन के नाम पर आप ट्रूप्स लेकर के आए थे। अमेरिका जैसा देश किसी देश से अपनी ट्रूप्स को वापस क्यों बुलाएगा? अफगानिस्तान से तुमने बुलाना देखो, 2021 में सबसे पहले अमेरिका कहाँ से बाहर निकला? अफगानिस्तान से। 2022 में क्या होता है? रशिया यूक्रेन पर अटैक करता है। 2023 में क्या होता है? बहुत तेज़ी से गोल्ड और सिल्वर भारत, रशिया और चाइना द्वारा खरीदा जाने लगता है। 2024 में क्या होता है? बड़े स्तर पर कई देशों में तख्तापलट होते हैं। बांग्लादेश उसका उदाहरण है। ठीक है, भारत में लगातार डिक्टेटर है, इस तरह के वीडियोस बनवाए जाते हैं, कोशिश की जाती है भारत में सरकार गिराई जाए, सरकार को सत्ता में आने ही न दिया जाए। 25 में लगातार आप देख रहे हो नेपाल में तख्तापलट होता है। 26 में भारत में फिर प्रयास किया जाता है। तो लगातार ये सब चीज़ें चल रही हैं, और 26 में ही ईरान वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो ये दुनिया में बदलते ग्लोबलाइजेशन की ओर इशारा है कि अब ग्लोबलाइजेशन जैसा कुछ नहीं होगा। जो आत्मनिर्भर है वही मजबूत होगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, और डॉलर का उस तरह का डोमिनेंस नहीं रहेगा जिस तरह का रहता था। ठीक है, तो ये कथन उस चीज़ का एग्जाम्पल है। याद करो, ये बात मैं आपको बार बार बताता था। ठीक है, तो यहाँ से भी अमेरिका को बाहर निकलना है। ठीक है जी, यहाँ से सब जगह से निकलना ही है। जब अमेरिका को फिलीपीन से निकल चुका है, यहाँ साउथ में कई जगहों से निकलने का प्रयास कर रहा है, भारत के साउथ में, तो फिर अमेरिका फालतू में ये पाकिस्तान में पैसा खर्च क्यों करेगा? जबकि इतना ज़्यादा प्रयास वो इंडिया को गिराने के लिए कर चुका है और विफल हो रहा है, फिर पाकिस्तान में पैसा क्यों लगाएगा? ट्रंप को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ट्रंप की फैमिली को आगे बिलियनियर बने रहना है।
तो बलूचिस्तान पर उसकी बुरी नज़र है। बलूचिस्तान की डील वो मुनीर के साथ कर चुका है। बलूचिस्तान अगर अलग से देश बन भी जाता है तो अमेरिका उसके साथ डील कर सकता है, वहाँ मिनरल्स हैं। फिर पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है? और पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो अमेरिका के कंट्रोल के हैं, पाकिस्तान के कंट्रोल के नहीं है। ये इस बात से पुष्ट होता है कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ समय पहले, एक आध हफ्ते पहले बयान दिया है कि जिस तरह के हालात यूके में बन रहे हैं, आने वाले समय में यूके दुनिया का पहला इस्लामिक मुल्क होगा जिसके पास परमाणु बम होंगे। तो ये इस्लामिक मुल्क परमाणु बम वाला है, तो फिर ये भी तो इस्लामिक है और परमाणु बम इस पे भी है। यानी कि पाकिस्तान के पास खुद के नहीं है। 2 साल पहले जेडी वेंस ने ये बात कही थी कि अगर यूके का यही हाल रहा तो ये दुनिया का पहला इस्लामिक मुल्क बन जाएगा जिसके पास परमाणु बम होगा। तो ये लोग खुद बता रहे हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। तो ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान को बीच में रख के भारत और यूएस नेगोशिएशंस करें तो उसमें बुराई क्या है? और नेगोशिएशन क्यों ना कुछ इस तरह का हो कि हम एफसीआरए भी ले आते हैं, हम अपना पीओके भी ले लेते हैं, हम अपना ट्रेड डील भी कर लेते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पाकिस्तान का एक टुकड़ा चाहिए, वो तुम ले लो, बाकी पाकिस्तान का टुकड़ा हमें देख लेने दो, सिंध हमें ले लेने दो क्योंकि वो हमारा है, बलूचिस्तान को आज़ाद कर देते हैं, ठीक है, और खैबर पख्तूनख्वा को अफगानियों को दे देते हैं। अफगानी खैबर पख्तूनख्वा में क्यों इंटरेस्टेड हैं? 2 दिन पुराना स्टेटमेंट देख लीजिए, ये रहा स्टेटमेंट आपके सामने। तालिबान एनवॉय इन न्यू दिल्ली रेफर्स टू पाकिस्तान लाहौर एज इंडियन सिटी। जी हाँ, 5 साल हो चुके हैं अफगानिस्तान में तालिबान को सरकार बने हुए। उसकी सालगिरह को ये लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, जिस पर इन्होंने एक बयान दिया। भारत में जो रह रहे हैं अफगानिस्तान के तरीके से डेलीगेशन जो है, उसमें जो एनवॉय है नूर अहमद नूर, इन्होंने बयान दिया कि cities such as Kabul, Herat and Kandahar has historically hosted Indian traders and caravans, while Indian cities including Delhi and Lahore, यानी कि दिल्ली और लाहौर को उन्होंने इंडियन सिटी बताया। आगे कहा है कि ये had been influenced by अफगान स्कॉलर्स एंड पोइट्स, ये अफगान स्कॉलर्स और पोइट्स द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। तो इस बात से भी पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। तो पाकिस्तान को मिर्ची कहाँ से लग रही है? बलूचिस्तान से लग रही है, तालिबान द्वारा जो हरकतें की जा रही हैं उससे लग रही है। और तालिबान की नज़र कहाँ है? खैबर पख्तूनख्वा पे है। पीओके में लगातार प्रोटेस्ट चल ही रहा है, कश्मीर में सर्जियो गौर पहुँच करके बयान दे ही रहा है। तो फिर बचा क्या? पंजाब बचा पाकिस्तान का। और पंजाब में भी आप अगर देखें तो ये रहा लाहौर, उसको भी जिक्र में ले आया तालिबान। तो कहानी निकल करके ये आ रही है, जो साफ साफ मैं कह रहा हूँ, पिछले 10 दिन की जो कहानी सामने आ रही है वो ये कि इस समय बड़े स्तर पर भारत और अमेरिका के बीच में नेगोशिएशंस चल रहे हैं जी। और बहुत ज़्यादा ये स्पष्ट हो चुका है कि पीओके पर भारत बातचीत कर रहा है, बहुत स्पष्ट हो चुका है। अब वो कब आएगा? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8-10 महीने बाद, वो वक्त बताएगा, लेकिन बात चल रही है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इन चीज़ों को आप फालतू मत जाने दिया करो। आप लोग मुझसे कई बार कहते हो सर आप रेगुलर वीडियो को नहीं लाते, रेगुलर क्यों नहीं लाते, हर चीज़ को कवर क्यों नहीं करते। मैं औरों की तरह नहीं कि आज कुछ हुआ 10 मिनट का एक वीडियो बना दिया ना, पहले होने दो, देखने दो, मुझे पता है खबर कहाँ जाएंगी। जब एक कड़ी बन जाती है ना पूरी 4 खबरों की, तब कहानी क्लियर होती है कि आखिर चल क्या रहा है। सर्जियो गौर जो आप देख रहे हो, ये हवा में बात नहीं कर रहा मैं, ये देखो, ये उसने बोला, ये जोसेफ विजय से मिल के आया, ये केरल के सीएम से मिलकर के आया था, ठीक है, 9 अगस्त की बात है। उससे पहले ये देखिए ये तेलंगाना के सीएम से मिलकर के आया, एजुकेशन पर बात कर रहे हैं। तुम्हें एजुकेशन की इतनी चिंता क्यों है भैया भारत में? ठीक है, बलूचिस्तान वाले बोल ही चुके हैं कि वही हम अपना इंडिपेंडेंस बना चुके हैं, ठीक है, और तालिबान वाले बोल ही रहे हैं। तो इस तरह की खबरें इंगित कर रही हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। आने वाले समय में होगा ये कि अगर ये भारत और अमेरिका के बीच की जो नेगोशिएशंस हैं, अगर भारत की तरफ टिल्ट हुई तो अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे देगा, देखिएगा आप। और अगर ऐसी चलती रही तो नॉर्मली चलेगा, कोई बयान अभी नहीं आएगा। ये जैसे ही अगर अमेरिका की तरफ टिल्ट हुई, तुरंत आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ होगा। ये अभी तक का पूरा हिसाब किताब है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, कमेंट बॉक्स में पिन किए हैं, वहाँ जाकर के आज ही अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेकर के फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुनिश्चित करें और आने वाले समय में हमारे वीडियोस के साथ जुड़ते रहें। नमस्कार।